नमस्ते, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर जो स्वेलिंग या सूजन होती है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी की स्वेलिंग दो तरीके की होती है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अगर आपको फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग है तो आप ये सारी टिप्स यूज़ कर सकते हैं और इनकी हेल्प से अपनी स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको पैथोलॉजिकल स्वेलिंग है तो एनीवे आपको अपने कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और अपनी जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ है उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट लेना है ताकि आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो सके। तो आज हम बात करेंगे 6 इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिसकी मदद से हम इस स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। पहली टिप है कि हमें एक्सेसिव वेट गेन को अवॉइड करना है। आइडियल वेट गेन प्रेगनेंसी के अंदर 8 से 11 किलो का होता है और अगर आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब आप ओवर वेट हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में 6 से 7 किलो ही वेट गेन करना है। इस आइडियल वेट गेन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज मतलब वर्कआउट कंटिन्यू रखें और एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लें। अननेसेसरी आर्टिफिशियल स्वीट्स लेके या एक्सेस में फ़ैट लेके जो हम वेट पुट ऑन करते हैं, इससे हमारे प्रेगनेंसी में या बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा ये प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी करता है और जो स्वेलिंग है उसको भी इंक्रीज़ करता है। टिप होती है एक्सरसाइज या वर्कआउट। जब भी हमारी मसल स्ट्रेंथ होती हैं तो हमारा जो लेग्स में पंपिंग एक्शन होता है ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करने का, तो वो इम्प्रूव होता है। तो अपनी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज में बेसिकली हम 3 चीज़ें बोलते हैं। एक तो रूटीन एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आप अपर बॉडी एक्सरसाइजेस और वॉकिंग करते हो। वॉकिंग हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 40 to 50 मिनट आपको वॉक करना ही है। सेकंड आता है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा करने होते हैं जिससे कि आपका जनरल फिटनेस है वो मेंटेन रहे। थर्ड होता है आपको प्रॉपर फुट या लेग एक्सरसाइजेज करनी होती है। लेग एक्सरसाइजेज के अंदर हम बोलते हैं कि जब भी आप सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं तो आपको एंकल रोटेशन और अप एंड डाउन मूवमेंट जो होती है फुट की वो ज़रूर करनी है। एंकल रोटेशन आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में करना होता है। इसके अलावा जब भी आप रेस्ट करते हैं तो आपको अपनी जो लेग्स हैं उसको वॉल के सपोर्ट से रेज़ करना होता है। जब भी आप अपनी लेग्स को वॉल सपोर्ट से रेज़ करते हो तो इससे भी आपका जो पंपिंग एक्शन है वो इम्प्रूव होता है और आपका टिश्यू एडिमा या स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है। टिप आती है डाइट। डाइट में हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले होता है वाटर इनटेक। अगर आपका हाइड्रेशन कम है, मतलब आपका वाटर इनटेक कम है, तो आपके अंदर जो सेल्स में स्वेलिंग है या सूजन है वो इंक्रीज़ होती है। तो हमें अपने वाटर इनटेक को, हमें अपने लिक्विड इनटेक को बढ़ाना होता है। लिक्विड इनटेक के लिए हम बोलते हैं कि आप या तो कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस, जनरल लिक्विड्स, छाछ है या नींबू पानी है, उसको बीच बीच में कंज्यूम करते रहो। सेकंड आता है प्रोटीन डाइट। हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन जो है उसका इंटेक भी बढ़ाना होता है। प्रोटीन्स जो है हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर्ड होता है और दूसरा, अगर प्रोटीन की कमी है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में सूजन आती है। प्रोटीन्स के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वाइट या वाइट मीट ले सकती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, दालें, बीन्स या नट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो ले सकती हैं। थर्ड पॉइंट आता है आयरन रिच फूड। बहुत बार अगर पेशेंट के अंदर खून की कमी होती है या हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग आती है। तो आपको अपनी डाइट में आयरन कंटेंट जो है वो अच्छी मात्रा में लेना है ताकि आपको खून की कमी नहीं आए। फोर्थ पॉइंट आता है सॉल्ट इंटेक। जो रूटीन में हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये सोडियम जो है वो टिश्यू के अंदर एडिमा या स्वेलिंग कराता है, तो हमें जो रेगुलर सॉल्ट है उसकी मात्रा को कम कंज्यूम करना है। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम। ये पोटेशियम जो है वो टिश्यू स्वेलिंग या टिश्यू एडिमा को कम करता है, तो हमें पोटेशियम जो है हमें अपनी डाइट में बढ़ाना है। पोटेशियम रिच डाइट के अंदर आता है जैसे लेट्यूस है, पालक है, ब्रोकली, बीन्स, दही, केला। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट के अंदर इंक्रीज़ करके अपनी जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस कर सकते हैं।
टिप आती है पोजीशन या पोस्चर, जिनका हमें प्रेगनेंसी में ध्यान रखना होता है। हमें बहुत ज़्यादा लंबी स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग जिसमें कि आप पैर लटका कर बैठते हैं उसको अवॉइड करना है। अगर आपका सिटिंग जॉब है तो आप अपने पैर के नीचे फुट स्टूल भी रख सकते हैं जिससे थोड़ा लेग्स को सपोर्ट रहे। इसके अलावा जब भी आप रेस्ट करते हैं तो आपको जो रेस्ट के टाइम पे थोड़ा सा लेग एलिवेशन अच्छा रहता है। मतलब जब भी आप रेस्ट करें तो आधे से 1 घंटे के लिए लेग्स के नीचे पिलो या कुछ सपोर्ट रख लें। रेस्ट हमें एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स का जो है प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होता है। और जब भी आप रेस्ट करते हैं, अगर आपको लेग एडिमा ज़्यादा है तो आप हमेशा टर्न पर रेस्ट करें, या तो लेफ़्ट या राइट। जो IVC कंप्रेशन है ये लेफ़्ट टर्न पर मिनिमम होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो आप लेफ़्ट हैंड की टर्न पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो उससे भी आपको ये स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी। पॉइंट आता है मैटरनिटी स्टॉकिंग्स। अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और आपका जो रूटीन वॉकिंग है वो कम हो पाता है तो आप मैटरनिटी स्टॉकिंग्स भी यूज़ ले सकते हैं। ये स्टॉकिंग्स जो है आपकी लेग को थोड़ा सा कंप्रेस करके रखते हैं जिससे कि आपका ब्लड फ्लो जो है ऊपर की तरफ पंप होने में हेल्प रहती है और टिश्यू एडिमा कम होता है। स्टॉकिंग्स में हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको नी लेंथ का स्टॉकिंग्स लेना होता है, आपको जो स्टॉकिंग्स है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट साइज़ का लेना होता है, और जो इसका पर्टिकुलर कंप्रेशन मेज़रमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब मेडिकल गाइडेंस में ही आपको ये मैटरनिटी स्टॉकिंग्स लेने होते हैं। इसके अलावा जो जनरल आप क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे जो आप शूज़ पहन रहे हैं या सॉक्स पहन रहे हैं या सिंपल जो जीन्स पहन रहे हैं, तो वो आपको कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने हैं। बहुत टाइट क्लॉथिंग्स जो है उनको अवॉइड करना होता है। टिप है फुट मसाज। फुट मसाज को हम MLD या मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बोलते हैं। अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो आप हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ फुट मसाज भी कर सकते हैं या किसी की हेल्प लेके किसी से मसाज करवा सकते हैं। फुट मसाज जो है वो हमें हल्के हाथ से करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ करनी है, और आप इसमें कोई भी ऑयल या क्रीम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को एक्सेसिव स्वेलिंग में हम बोलते हैं कि ठंडे पानी के अंदर भी आप पैर जो है डिप करके रखोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ठंडे पानी की वजह से जो वेसल्स होती हैं हमारी, वेन्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, जिसे हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, और इसकी वजह से जो आपका जो एक्सेस में जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप होता है और आपकी स्वेलिंग मिनिमाइज होती है। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।